जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे होने वाले हैं। देखो, जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्गदर्शन मिले। तो उसी मार्गदर्शन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को, हमारे भक्तों को कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो जिसकी वजह से आने वाले कल को लेकर के जो उन्हें चिंता है वो ना हो। तो उसी के लिए हम अगले 7 दिनों का आपका राशि भविष्य जानने वाले हैं। 2 अनाउंसमेंट साथ में करना चाहूंगी। सबसे पहले ये है कि पितृपक्ष में भी दरबार लगेगा। जो दिल्ली में सिद्ध दरबार हम लगाते हैं वो ज़रूर लगता रहेगा, तो उसमें आप आ सकते हैं। हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक सिद्ध दरबार लगाया जाता है। उसमें आने का कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके आप लाएं और मंत्र सिद्ध करके उसे वापस ले जाएं। साथ ही दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि नवरात्रों से जिन बच्चों का जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई में दिक्कत है या एग्जाम में 2-3 नंबर के मार्क्स से रह जाते हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी, उनके पेरेंट्स भी, लेकिन पास नहीं हो पा रहे, उनके लिए हम मंत्र सिद्ध करके पेन देंगे। आपने अपना पेन खुद लेकर के आना है दरबार में, वहीं आपके सामने मंत्र सिद्ध करके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क मैं पेन सिद्ध करके दूंगी, ताकि मेहनत आप करें और उस मेहनत का फल आपको प्राप्त हो, भगवान की कृपा भी साथ में आपके रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मीन राशि वालों, इस हफ्ते में आपको थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आप बहुत डिस्टर्ब रह सकते हैं, डिस्टर्बिंग सपने आपको आ सकते हैं, थोड़ा सा उससे सतर्क रहना है। कुछ लोग आपको ऐसी चुभती हुई बातें बोल सकते हैं जिसे सुनकर के भी आपका मन जो है वो बेचैन रहे, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेहनत इस हफ्ते में बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत से आप डरते तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा। कुछ भी पाना है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अलग अलग चॉइसेस आपके पास आएंगी, कहीं ना कहीं कि आपको मेहनत करनी है या नहीं करनी है, इजी वे आउट लेना है, लेकिन मेहनत का रास्ता चुनेंगे तो लॉन्ग टर्म उसमें आपको फ़ायदा होगा। इस समय में आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपके अंदर नहीं रहेगा। आप अपने अंदर से निर्णय शक्ति को बढ़ा पाएंगे, आप समझ पाएंगे आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप हो सकता है कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ना शुरू कर दें इस हफ्ते में, जो कि आपको आपकी सोच को शिफ्ट करने में और मन को शांति देने में हेल्प करेगा। भगवान विष्णु की विशेष पूजा इस हफ्ते में भी आप कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। घर में अगर पशु हैं, कोई पेट्स हैं आपके या पशु पक्षी हैं, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनका केयर करें, उनकी हेल्थ डाउन हो सकती है। इस हफ्ते में माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। निर्भय होंगे, आपको भय नहीं रहेगा, आपको किसी भी व्यक्ति से डर नहीं लगेगा, आप अपने शत्रुओं के सामने भी बिल्कुल खड़ा हो पाएंगे निर्भय होकर के। तो आपको माता रानी की इस समय, खासकर माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। धन संबंध की बात करें तो इस समय में धन आपको अच्छा मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, बेहतर होगी। इस समय में गलत काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, और अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हो भी रहा है तो आप डट के उसका सामना कीजिए, उनको नो कहना सीखिए। अगर कोई गलत काम के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा है, आपसे कुछ गलत कराना चाहता है, आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे नो कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक रास्ता आपके इस हफ्ते में बंद होगा काम को लेकर के, लेकिन साथ ही एक नया रास्ता और खुल जाएगा। वो बंद ही इसलिए हो रहा है ताकि आप, क्योंकि दूसरे रास्ते पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ जा सकें, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। इस समय में आपकी जो विश है, जो मन्नत है, वो तो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आप होपफुल रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं होगी, आगे ज़रूर हो जाएगी, लेकिन एक हफ्ते पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप होपफुल बहुत रहेंगे, आप में ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव बहुत रहेंगे कि नहीं, आने वाले समय में मेरा कार्य ज़रूर पूरा होगा। और यही पॉजिटिवनेस है उस कार्य को पूरा करके आप तक लाएगी। पूरा ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो जुट जाएंगी और आपकी उस इच्छा को पूरी करेंगी, लेकिन अभी इस हफ्ते में वो इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए संतान प्राप्ति के अच्छे योग इस समय में बनेंगे। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो भी इस समय में आप खरीद सकते हैं, गोल्ड से आपको लाभ होगा, या गोल्ड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो भी उससे लाभ होगा। अपने घर में अगर आप पौधे ना लगाते हुए अगर आप पुष्प लगाएं इस समय में, तो उनके खिलने से भी आपको लाभ होगा। साथ ही अपने जेब में भी सफ़ेद रंग का पुष्प आप पूरे हफ्ते अगर रखेंगे तो वो लाभ आपको ज़रूर देगा।
बाकी ये हफ्ता मिक्स्ड ही रहेगा। कुछ चीज़ें अच्छी भी दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप को लेकर के, फैमिली को लेकर के, कुछ चीज़ें बुरी भी दिखाई दे रही हैं। तो ये मिक्स्ड आपका हफ्ता रहेगा, लेकिन फिर भी इंटरनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप इजीली सारी चीज़ें होपफुली कि ये जो चुनौतियाँ हैं इसको हम पार कर लें और आगे हमारे लिए अच्छा समय होगा, इस माइंडसेट के साथ आप आराम से इन सभी चीज़ों से निकल जाएंगे और अच्छा समय भी जो आएगा हफ्ते के बीच में उससे भी इंजॉय कर पाएंगे। शनिदेव, मेरा नाम लवकुश कुमार है। मैं बिहार से औरंगाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं आज से 1 वर्ष पहले मैं गुरु रुक्मणी जी के पास गया था और अपनी समस्या को रखा, अपनी परेशानी को रखा, मानी साज उपाय बताए और मैं किया भी। और एक बाजू पर पहनने के लिए दिए जो मैं अभी धारण किया हूँ। और मैं बताऊं कि मैं गुरु रुक्मणी जी के पास गए और बोले बेटा विश्वास करके कोई काम करो, पूजा करो और जो हम चीज़ बताएं वैसे करते रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। और आज उन्हीं की कृपा से मैं बहुत ही सक्सेसफुल रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरा परेशानी यही था कि मैं बहुत ही अनर्गल काम करते चलता था, मतलब जो नहीं करना चाहिए। आज उन्हीं की कृपा से मैं सुधर गया हूँ। और मैं इंटर की परीक्षा दे रहा था तो मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। बस खाली विश्वास होकर मैं गुरु रुक्मणी जी के पास बोला कि माँ जी मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा हूँ, मुझे इंटर की परीक्षा में पास कर दीजिए। माँ जी ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, जब अच्छा नंबर आएगा। और सच में मेरे लिए भगवानों से बढ़कर है। अभी सच में मैं यही जानता हूँ कि ये परम ब्रह्मा स्वरूप इस संसार को कल्याण करने ही के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुए हैं। सो ही माँ, आप जहाँ भी हैं आपको ये लवकुश पुत्र छोटा सा बालक आपके श्री चरणों में सत नमन करता है। आप अपना कृपा सदा बनाए रखिएगा। देखिए मैं गुरु रुक्मणी जी के मैं अपना तस्वीर घर में रखता हूँ। कोई भी काम करने से पहले इनको प्रणाम करता हूँ। और मैं आज कम से कम तो 40-45-60 लोगों का ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता था, समझिए कि मैं अनाड़ी था। आज गुरु रुक्मणी की कृपा से सब ठीक हो पाया है। और आगे भी कुछ भी परेशानी आएगी तो मैं बेहिचक ही गुरु रुक्मणी जी के पास कहता हूँ। और आगे कोई भी परेशानी होती है तो मैं गुरु रुक्मणी जी को कहता हूँ, हर बात को फॉलो करता हूँ, हर बात को मानता हूँ। मेरा नाम महेश चंद्र गुप्ता, मैं तिलक नगर ख्याला से आया हूँ, नई दिल्ली से। मैं अपना मकान के चक्कर में आया था, मेरा मकान बेचना था। गुरु माँ ने जो बताया उस हिसाब से मेरा मकान बिक गया। अब मैं आया हूँ अपने परिवार के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उन्होंने अभी उपाय बताए वो मैं आगे करूँगा। तो ये था वो राशिफल जो मुझे इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक जनरल रीडिंग है, एक जनरल हमने आपके बारे में बताया है। हो सकता है सारी बातें आपसे ना मिलें, लेकिन कोई ना कोई मैसेज मुझे पूरा यकीन है भगवान मेरे मुख से आपके लिए ज़रूर देना चाहते थे। तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको उससे लाभ भी होगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगले राशिफल में। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।